अब जैसे आप सेकेंड फेज में आएंगे यानी एड सेट लेवल पर, तो यहाँ पर हम एड सेट का नाम नहीं रखते हैं। अगर आपको मल्टीपल एड सेट क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे नाम रखते हैं। अब ये मल्टीपल एड सेट, मल्टीपल एड, ये भी एक एडवांस लेवल की टॉपिक है। तो अभी आपको सिंपल एक बेसिक कैंपेन बनाने हैं, हम ये मल्टीपल एड सेट भी नहीं क्रिएट करने वाले हैं। तो हमने जो फर्स्ट लेवल था वहां पर हमने सारे ऑप्शन दे दिया। अब हम सेकेंड फेज में आएंगे। तो मैंने कहा था कि हमें लीड जनरेट करना है, ये कहा था। अब जब मैं डिस्कस कर रहा था ऑब्जेक्टिव में, तो लीड जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मेटा आपसे पूछता है कि मेथड क्या होगा, किस मेथड से लीड जनरेट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज आए, इंस्टा पे मैसेज आए, मैसेंजर पे मैसेज आए, वेबसाइट के थ्रू लीड जनरेट करना चाहते हैं, कॉल के थ्रू, इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू, कैसे लीड जनरेट करना चाहते हैं आपको वो भी यहाँ पर क्लेरिफाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। उसके बाद ही आगे की जो सेटिंग्स है वो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां पर देखें क्या क्या कह रहा है मुझसे। वेबसाइट और इंस्टेंट फॉर्म भी है, वेबसाइट भी है, जनरेट लीड्स थ्रू योर वेबसाइट्स, वेबसाइट एंड कॉल है, इंस्टेंट फॉर्म है, मैसेंजर है, यहाँ पे इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, ये सारे मेथड है। और ये कन्वर्जन लोकेशन के अंदर आता है। मतलब एक तरीके से लीड का सब टाइप, किसके थ्रू लीड जनरेट करना चाहते हो आप। तो यहां पर आप चाहो तो व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा तो जो आपका व्हाट्सएप बिजनेस मैंने कनेक्ट करा था दूसरे मॉड्यूल में फेसबुक के थ्रू, यहां से वो आ जाएगा। ये देखिए यहां आप देख सकते हैं मेरा जो क्लाइंट का फेसबुक पेज है, ठीक है, KRK वर्ल्ड, उस पेज से जो व्हाट्सएप कनेक्टेड है वो यहां पर आ गया, यानी सारे मैसेजेस इस नंबर पर आएंगे, ठीक है। तो यहां पर आप कॉल के थ्रू करना चाहते हो तो कॉल नंबर आपको डालना पड़ेगा, कॉल के थ्रू भी लीड जनरेट कर सकते हैं। तो यहां पर बहुत सारे सब टाइप्स है। मैं फिलहाल के लिए कहता हूं कि मैं इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू लीड जनरेट करना चाहता हूं, यानी जैसे ही यूजर को ऐड दिखेगा, ऐड पे वो क्लिक करेंगे, उनके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहां पर यूजर अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर और नेम डालेंगे, वो मेरे पास डिटेल आ जाएगा, मैं उन्हें कॉल बैक करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं लीड जनरेट करना चाहता हूं। यहां से मैं फिलहाल ये वाला फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लूंगा, इंस्टेंट फॉर्म मैंने यहां से सेलेक्ट कर दिया। अब नीचे आएंगे, फेसबुक पेज आपको सेलेक्ट करना। अब ये देखिए मैंने आपको इसीलिए वो क्रिएट करवाया था कि फेसबुक पेज का होना बहुत जरूरी, उसके बिना आप ऐड ही नहीं चला सकते। यानी ये जो ऐड है वो इस पेज से चलेगा, ये पेज इस पूरे ऐड को रिप्रेजेंट करेगा, और इसी पेज से हमारा इंस्टाग्राम भी कनेक्ट है, वो आगे हम थर्ड फेज में देखने वाले हैं। और ये सारा काम मैंने आपसे पहले ही कराया था, इसीलिए कि जब हम ऐड डिजाइन कर रहे हो तो उस टाइम हमें ऐड कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पहले से कनेक्टेड हो, ठीक है। तो ये पेज है हमारा फेसबुक पेज। उसके बाद परफॉर्मेंस गोल है। परफॉर्मेंस गोल का मतलब है कि आप अपने सक्सेस को कैसे मेजर करना चाहते हो। सर मुझे लीड तो चाहिए, लीड कैसे चाहिए, इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू, ठीक है। इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू आप क्या चाहिए, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड हमें चाहिए यहां पर। तो परफॉर्मेंस गोल में आपको थोड़ा सा एक और ऑप्शन मिल जाता है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड। तो हम हमेशा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स को चूज करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स यहां रखेंगे। आगे कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, इसको भी हम नहीं रखेंगे। वैल्यू रूल्स, इसको भी हम यहाँ पे अभी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। डायनेमिक क्रिएटिव एक तरीके से ई कॉमर्स में यूज किया जाता है। ई कॉमर्स का मतलब जैसे आपने देखा होगा, कोई ऐड आपको दिखा, कोई अमेजन या फ्लिपकार्ट का या कोई दूसरा ई कॉमर्स शॉप का, तो यहाँ पर लिखा होता है जीन्स, ठीक है, आपको 999 का, ठीक है। आपने देखा, उस पर क्लिक करा, आपको उसका डिजाइन पसंद आ गया, बट कॉस्ट ज्यादा है 999, ठीक है। तो आप एग्जिट कर जाते हैं। अब देखेंगे कि यही ब्रांड का ऐड आपको 20 मिनट के बाद दिखेगा और कहेगा इसमें 20%, 30% का ऑफ है अगर आप अभी ऑर्डर करते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये डायनेमिक क्रिएटिव की वजह से हुआ। आपके जो बिहेवियर है मेटा ट्रैक करता है, आपको समझता है, वो जानता है कि आपने क्या क्या अभी क्लिक करा है, आपको किन चीजों में इंटरेस्ट है। इसीलिए कई ब्रांड डायनेमिक क्रिएटिव ऐड का यूज करते हैं और वो मल्टीपल ऐड क्रिएटिव के थ्रू आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो डायनेमिक क्रिएटिव एक अलग टाइप का ही कैंपेन है, वो हम आगे देखने वाले हैं। लीड कैंपेन में डायनेमिक क्रिएटिव का कोई यूज नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे स्किप इसको कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आ रही होगी। यहाँ से शो मोर करेंगे तो यहाँ पर है डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड। डिलीवरी टाइप का मतलब होता है कि जो आपने बजट लगाया, मैं डेली बजट लगाता हूँ 1000 रुपए, तो 1000 रुपए डेली मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये 1000 रुपए 24 घंटे तक चलेंगे। अब 24 घंटे में 1000 मतलब हर घंटा ये कितना खर्च करेगा, 50 रुपए के करीब इस तरीके से खर्च करेगा, यानी स्टैंडर्ड डिलीवरी होगी। इसका एक दूसरा ऑप्शन होता है एक्सीलरेटेड मोड। ये 24 आवर वेट नहीं करता, आपने फंड ऐड करा और ये 2 से 3 घंटे में जल्दी से आपके ऐड को लोगों तक पहुंचाएगा, लाखों लोगों तक पहुंचाएगा और आपका फंड स्पेंड खत्म हो जाएगा। तो एक्सीलरेटेड मोड नहीं, इनिशियली आपको स्टैंडर्ड मोड में ही जाना है, ठीक है।
एक्सीलरेटेड मोड तब जाते हैं जब वहां पर आप कॉस्ट पर रिजल्ट गोल या हम बिडिंग स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, उसके लिए जाते हैं। बट आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल स्टैंडर्ड के साथ ही चलिए। अभी जो भी आपके लिए रिक्वायरमेंट है, जो जरूरी है समझने के लिए, मैं आपको वही सारी चीजें सिखा रहा हूं। मैं ज्यादा एडवांस या फिर बहुत हाई लेवल पे नहीं ले जा, नहीं तो आपकी जो जो अंडरस्टैंडिंग है अभी तक बनी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अभी फिलहाल बेसिक बेसिक ऑप्शंस के साथ एक कैंपेन बनाना सीख लो, ऑप्शंस को समझ लो, उसके बाद बहुत सारे एडवांस ट्यूटोरियल्स हैं आपके लिए, वहां हम आपकी स्किल को इनहेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड समझना है कि हमारा जो बजट है वो स्टैंडर्ड मोड में स्पेंड होगा, नहीं बहुत फास्ट नहीं बहुत स्लो।